अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक बड़ा खास होने जा रहा है। बेसिकली आपने या हमने कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह ये चीज सुनी हुई है कि नशा करने वाला जो होता है बड़ा मतलबी होता है, मतलब परस्त होता है। ये जो है लोग गधे को बाप और बाप को गधा भी बना देते हैं कि मिसाल के तौर पे कि इन्हें जब मतलब होता है तो ये जो है किसी भी हद तक चले जाते हैं और मतलब पूरा होने के बाद आप कौन और मैं कौन। भाई मैं तो आपको जानता ही नहीं हूँ, मैं तो नहीं जानता भाई आप लोगों को, आप कौन है, क्या कर रहे हैं मेरी वीडियो देखते हुए। कि मतलब पूरा तो सारा कुछ पूरा, वरना तुम कौन और भाई मैं कौन। जो लोग नशा करने वाले फर्द के साथ या अफराद के साथ जिंदगी गुजारते हैं वो बाखूबी इस चीज से जो है वाकिफ होते हैं कि वो जो शख्स है वो कैसे जो है फैमिली वालों में से जो कुछ लोग इन्होंने आइडेंटिफाई किए होते हैं इनके इमोशंस को मैनिपुलेट करते हैं। फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं जनाब, इनके इमोशंस के साथ, और जो है वो समझते हैं हम जो है इस चीज में कारीगर है, हम जो है इस चीज में महारत रखते हैं। बस थोड़ा सा इमोशनल जो है वो मसाला दे दिया फैमिली वालों को और उन्होंने जो है चटखारा लेकर खा लिया है, बाद में आप कौन भाई हम कौन। बस ये जो लोग जो नशा करते हैं ना, इन्होंने बड़ी अच्छी तरह जो है रिसर्चेस की होती है और जो है एक्सपेरिमेंट किए होते हैं हर फैमिली वाले मेंबर्स के ऊपर कि कौन सा शख्स कब कैसे किस तरह जो है मैं उसे अपनी बातों में लेकर लपेट कर जो है साइड पे बिठा सकता हूँ, अपना मतलब पूरा कर सकता हूँ। कि ये लोग इतनी सोच के मालिक होते हैं कि मतलब की हद तक जो है किसी के साथ भी जो है बहुत अच्छे नेक दीनदार और जो है पाकीज़ा परहेजगार का जो है मुजाहरा कर सकते हैं बनने का, और मतलब पूरा तो जो है आप कौन और मैं कौन, मैं तो जानते ही नहीं हूँ। ये चीजें जो है मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि जो फैमिलीज जो स्पेसिफिकली जो है इसके इस आदत के साथ जो है सरवाइव कर रही हैं, जो पेशेंट जो है इस तरह जो है फैमिली को इमोशनली मैनिपुलेट कर रहा है और फैमिली इमोशनली मैनिपुलेट होती रहती है, वो फैमिली जो है अपना भी नुकसान कर रही होती और पेशेंट की बीमारी में जो है दोनों हाथों से जो है वो नशे को जिंदगी में लेकर आ रहे थे। क्योंकि जब नशा करने वाला बात करता है तो वो फरिश्ता बन जाता है। फरिश्ते का लफ्ज इसलिए जो है यूज कर रहा हूँ कि उस टाइम जनाब वो सारा दुनिया का जितना भी समझदार इंसान है ना वही अकेला, कोई और है नहीं। और अमल जो है करने पर आए तो ये जो है शैतान से भी बदतर होता है कि अमल करता ही नहीं है सही तरह, बस एक ही काम सीखा है जिंदगी में, इमोशनली मैनिपुलेट करना है। उसे पता है मैंने अपनी मदर के साथ कैसे बात करनी है, फादर के साथ कैसे बात करनी है, सिस्टर के साथ कैसे करनी है, किस सिचुएशन में कौन सा जो है शख्स मेरे काम आ सकता है। तो बजाय इसके कि आप जो है जो फैमिली जो है नशा करने वाले फर्द के साथ जो है जिंदगी गुजार रही है वो ये याद रखें कि नशा एक जहनी बीमारी है और इसका इलाज मरीज घर में रहते हुए बड़ी बड़ी बातें करते हुए नहीं कर सकता। अगर कर सकता है तो सवाए बातें, अमल नहीं कर सकता। अगर आपने यकीन करना है तो उसके जो है अमल पे करें, उसके बिहेवियर पे करें, उसकी डेली रूटीन के ऊपर करें, उसकी ओबीडियंसी के ऊपर करें कि वो कितनी आपकी कमांड फॉलो कर रहा है और कितना जो है चीज से बचने की कोशिश कर रहा है। अगर आप यकीन करेंगे उसकी बातों के ऊपर तो आप ही का नुकसान है या आपके प्यारे का नुकसान है जो खुद आप जो है उसे नशे की तरफ लेकर जाएंगे। इमोशनली मैनिपुलेट जो है वो तब करते हैं जब वो नशे की जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई डिमांड कर रहे होते हैं या नशा करते हुए पकड़े जाते हैं या जो है उनके पास नशे को छोड़ने के अलावा और कुछ होता ही नहीं है कि आखिरी स्टेज पे तंग आ जाते हैं, यस मैंने अब छोड़ना है। अब छोड़ना कैसे है
یہ نہ تو فیملی والے جانتے ہیں نہ وہ شخص جانتا ہے، بس پھر ان کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹا ہمارا پیارا بڑی بڑی وعدے کر رہا ہے، بڑی بڑی قسمیں کھا رہا ہے، بڑے بڑے چیلنجز کر رہا ہے، بدل گیا ہے، چھوڑ دیا، 2 دن ہو گئے چھوڑ دیا نہیں استعمال کیا، 10 دن ہو گئے چھوڑ دیا استعمال نہیں کیا، اب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس طرح ٹھیک نہیں ہوتے۔ ہر چیز کو ایک ٹھیک انداز سے جو ہے ٹھیک کرنے کا طریقہ کار ہے۔ کوئی بھی چیز ہے، اگر آپ کسی چیز میں جو ہے اسپیشل ہے نا بنانے میں، کوئی بھی آپ پروڈکٹ بنا رہے ہیں، جب تک آپ اس کو جو ہے اسپیسیفائڈ انداز کے اندر جو ہے خاص انداز کے اندر جو ہے بنائیں گے نہیں، وہ جو ہے ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ایک بیماری ہے، اس کا علاج جو ہے اگر اس علاج کے طریقہ کار کے مطابق نہ کیا گیا تو وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ باتوں سے اگر نشے کی بیماری کا علاج ہوتا تو آج ہر شخص جو ہے نشہ چھوڑ کر گھر میں بیٹھا ہوتا اور ایک اچھی زندگی گزار رہا ہوتا۔ نشے کو چھوڑنے کے لیے اسپیسیفک طریقہ کار ہیں، ان کے اوپر عمل کرنا بڑا ضروری ہے، لیکن لوگ کیا کرتے زندگی میں سیکھ جاتے ہیں کہ ہم نے فیملی والوں کو کیسے ایموشنلی مینیپولیٹ کرنا ہے۔ تو یاد رکھیں، جب تک آپ ایموشنلی مینیپولیٹ ہوتے رہیں گے، آپ کا پیارا آپ کا چاہنے والا جو ہے نشہ ہی کرے گا اور کچھ نہیں کرے گا، آپ کے ایموشنز کو ڈسٹروائے کرے گا، تباہ کرے گا، آپ کو آئے دن تکلیف دے گا، ذہنی بھی جسمانی بھی۔ آپ پریشان ہوں گے، پیشو تو پہلے پریشان ہے، پہلے وہ جو ہے اپنے مقصد کے لیے جو ہے آپ کو یوز کر رہا ہے، اسی لیے آپ اس کے ایموشنز کو مینیپولیٹ کریں جس طرح وہ آپ کے ایموشنز کو کر رہا ہے، اور پراپر اس کے طریقہ علاج کے مطابق ہے تاکہ چیزیں بہتر ہو سکیں۔ یہ نہیں ہے کہ بعد میں جو ہے پیسہ بھی ضائع ہو جائے، وقت بھی ضائع ہو جائے، ہاتھ میں کچھ بچے بھی نہ، اور ایٹ دی اینڈ اگر بچے تو صرف اور صرف نشہ اس انسان کے پاس۔ کیونکہ نشہ کرنے والے جو ہے وہ یہ لوگ نہیں سوچتے وہ کیا کریں، اگر سوچتے ہیں تو ان کی فیملی والے سوچتے ہیں، ان کے قریبی سوچتے ہیں جنہیں جو ہے ان کا احساس ہوتا ہے، اور جو ہے اگر وہ سوچنے پہ آئیں تو بہت اچھا سوچ سکتے ہیں۔ اسی لیے جب بھی آپ کوئی فیصلہ لیں، جو لوگ جو ہے فیملی والے اسپیشلی جو ہے نشے کے افراد کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں نا، اور انہوں نے جو ہے 2 بار 3 بار ایکسپیرینس کر لیا ایموشنلی مینیپولیٹ ہو کر، تو اب جو ہے فیصلہ کریں کہ ہم نے جو ہے اس کے علاج کے طریقہ کار کو فالو کرنا ہے، ورنہ کیا ہے، فیصلہ آپ کا ہے۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ لائک کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، یہ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی کسی بھی قسم کا کویسچن ہو تو آپ جو ہے مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں، یا مجھے واٹس ایپ کے اوپر واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نئی ویڈیو کے اندر، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ اوکے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔